अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप से बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। लिपिड्स को डिफरेंट क्लासेस में हम क्लासीफाई कर देते हैं। साइंस के अंदर कोई भी चीज़ें ब्रॉड लेवल पर होती है तो उसको छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हम उसको ईजिली स्टडी कर सकें सेलेक्टिवली। यहाँ पर भी लिपिड्स को क्लासीफाई किया गया है और इसमें हमारे पास एसाइल ग्लाइसरोल्स हैं, वैक्सीज हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं और टर्पिनॉइड्स हैं, जिसमें कैरोटिनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक के अंदर एसाइल ग्लाइसरोल्स, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो हम भी इन्हीं 4 क्लासेस को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, एसाइल ग्लाइसरोल्स के अगर हम रूट वर्ड्स को देखें तो एसाइल बेसिकली फैटी एसिड को कहेंगे एंड ग्लाइसरोल अल्कोहल होती है। बेसिकली एसाइल ग्लाइसरोल्स आर कंपोज्ड ऑफ एसाइल एंड ग्लाइसरोल्स, यानी कि फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। सो बेसिकली एसाइल ग्लाइसरोल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। अब ये बेसिकली केमिकली होते क्या हैं? ये बेसिकली फैटी एसिड्स और अल्कोहल से मिलकर बनते हैं एसाइल ग्लाइसरोल, और हम कहेंगे कि दीज आर केमिकली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अब एस्टर क्या होता है? एस्टर बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इन्हीं 2 चीज़ों के मिलने से बनता है। फैटी एसिड एंड अल्कोहल के दरमियान में जब रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल डियर स्टूडेंट्स रिलीज होता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम एस्टर कहते हैं। अब क्योंकि ये फैटी एसिड एंड अल्कोहल से मिलकर बनने वाला एक कंपाउंड है जो कि एस्टर है, तो हम ये कहेंगे तो कि बेसिकली एसाइल ग्लाइसरोल फैटी एसिड एंड अल्कोहल का एस्टर है। यू कैन सी द रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल मौजूद है जो कि एथेनॉल है और साथ में एसिटिक एसिड है। 2 कार्बन वाली अल्कोहल है और 2 कार्बन वाली ही हमारे पास फैटी एसिड है, एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन और अल्कोहल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल आएगा और पानी की फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? आपस में इनका बॉन्ड बनेगा और ये बन जाएगा एस्टर और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। सो ये जो अब एस्टर बना है ये बेसिकली अल्कोहल एंड एसिड के मिलने से बना है। सो हम ये कहेंगे कि एक एस्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसाइल ग्लाइसरोल्स की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो वो ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल है, जिसको हम ट्राई ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। अब ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल का क्या मतलब है? एसाइल डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि एसाइल का मतलब होता है फैटी एसिड। ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल का मतलब है कि इसमें 3 फैटी एसिड हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, एसाइल बेसिकली फैटी एसिड है। ट्राई एसाइल का मतलब है कि यहाँ पर इस लिपिड के अंदर बेसिकली 3 फैटी एसिड्स होंगे और एक अल्कोहल होगा। इसको हम दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि ये ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं और इसका तीसरा नाम है न्यूट्रल लिपिड्स। ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हम पढ़ते हैं एसाइल ग्लाइसरोल्स में, जिसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। अब देखिए, अभी हमने बात की थी कि ट्राई कहते हैं 3 को, एसाइल मींस फैटी एसिड, ग्लाइसरोल अल्कोहल। यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये तीसरा फैटी एसिड है। ये 3 फैटी एसिड है और साथ में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक ग्लाइसरोल मौजूद है। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, अगेन जैसे पहले हमने किया था कि हम क्या करते थे डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल से OH निकलता था और फैटी एसिड से OH। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी कि यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। और एंजाइम के प्रेजेंस में आपको पता है मोस्टली केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स के साथ ही रेगुलेटेड होती हैं। सो एंजाइम यहाँ पर मौजूद है जो कि ये रिएक्शन करवा रहा है। हियर वी गॉट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये भी एक एस्टर बन गया है, दैट इज ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल, जिसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहेंगे। सो दिस इज अबाउट द एसाइल ग्लाइसरोल, जिसमें हमारे पास ये देखें, ये जो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है ये बेसिकली एस्टर बॉन्ड है और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिलीज हो गए हैं। सो दिस इज अबाउट द ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल और ये आपकी जो है वो आपके बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीज की।
डियर स्टूडेंट्स, वैक्सेस जो हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर आप देख सकते हैं फ्रूट्स के ऊपर एंड लीव्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहे होते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स भी होती हैं जो कि वैक्स को सीक्रेट करती हैं। तो वैक्सेस को हम डिफरेंट तरह से देख सकते हैं, बल्कि आजकल सिंथेटिक वैक्सेस भी आप देख सकते हैं जो कि वैक्सेस देखें स्टूडेंट्स, वैक्सेस नेचुरल भी हो सकती हैं, जैसे हमने भी बात की कि कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो वैक्स को सीक्रेट करती हैं, ठीक है, बी वैक्स होती है, ठीक है, हनी बीज के थ्रू जो हमें ऑब्टेन होती है। इसी तरह से कुछ सिंथेटिक वैक्सेस भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, हमने बेसिकली अभी यहाँ पर नेचुरल की बात करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन की कि वैक्सेस होती क्या है। जैसे हमने डियर स्टूडेंट्स एसाइल ग्लाइसरोल्स को पढ़ा था कि इसमें जो है वो फैटी एसिड एंड अल्कोहल होते हैं। तो ये वैक्सेस क्या होती हैं? वैक्सेस में डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स होते हैं। हमने जब लिपिड्स को डिफाइन किया था डियर स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर कि मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स में सिर्फ फैटी एसिड्स नहीं होते, और भी डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखें अगर वैक्सेस में वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखें आपको लॉन्ग चेन्स यानी काफ़ी लंबी लंबी कार्बन चेन्स वाले आपको अल्केन्स मिलेंगे, जिसमें कार्बन 25 to 35 हो सकते हैं, ठीक है। अल्केन्स मिलेंगे। अल्केन्स क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, यानी कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आप स्टडी करते हैं ना अल्केन्स को केमिस्ट्री के अंदर। सो अल्केन्स बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से मिले जो कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड्स नहीं पाए जाते, ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं पाए जाते, बल्कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वो होते हैं अल्केन्स। सो वी हैव लॉन्ग चेन अल्केन्स हियर। इसके साथ साथ हमारे पास अल्कोहल्स मौजूद हैं, कीटोन्स मौजूद हैं, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। दो चीज़ें वही आ गई एसाइल ग्लाइसरोल्स वाली, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इसके साथ साथ इसमें क्या है, इसमें कीटोन्स और अल्केन्स भी पाए जाते हैं। अब एक और बात हम इसमें पढ़ते हैं कि वैक्सेस की क्या फंक्शंस होते हैं। वैक्सेस अभी हमने बात की थी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर पाया जाता है। सो ये क्या करता है, प्लांट्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों बना रहा है? ताकि वाटर लॉस को बचा सके। ये ऊपर एक कवरिंग बना देता है ताकि वाटर लॉस ना हो और एब्रेसिव किसी तरह का डैमेज ना हो, कोई फ्रिक्शनल डैमेज ना हो। ऑल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर। अब देखें जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके अंदर ये वाटर के बैरियर के तौर पर होता है। आपको पता है लिपिड्स जो होते हैं वो पानी को अपने अंदर हल नहीं करते। सो ये पानी के लिए एक बैरियर के तौर पर काम कर सकते हैं। सो ये एक वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, एब्रेसिव डैमेज से बचा रहा है और वाटर बैरियर के तौर पर मौजूद है। फैटिक एसिड है जो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स को बनाएगा। फॉस्फैटिडिक एसिड से ही बनते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फैटिडिक एसिड क्या होता है? इसमें तीन चीज़ें हैं, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और इसके साथ साथ जो हम पहले पढ़ा है ना एसाइल ग्लाइसरोल में कि ग्लाइसरोल है, फैटी एसिड है, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, नाम से भी जाहिर है ना, फॉस्फैटिडिक एसिड है। इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी होगा। अब फॉस्फैटिडिक एसिड में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, यानी कि ग्लाइसरोल, फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, दैट इज नाइट्रोजीनियस बेसिस। जब नाइट्रोजीनियस बेसिस में ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस फॉस्फोलिपिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाइट्रोजीनियस बेस में आपके पास डियर स्टूडेंट्स कोलिन आ सकता है, एथेनल अमाइन आ सकता है, सीरीन आ सकता है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेसिस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या हुई डियर स्टूडेंट्स कि फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड और साथ में नाइट्रोजीनियस बेस पाई जाती है। फॉस्फैटिडिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेस मिलकर 4 टोटल कंपोनेंट आपके पास फॉस्फोलिपिड्स में आते हैं। 3 कंपोनेंट्स फॉस्फैटिडिक एसिड के और एक नाइट्रोजीनियस बेस पाई जाती है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फॉस्फैटिडाइल कोलिन बड़ा इंपॉर्टेंट कह लें कि बड़ा कॉमन फॉस्फोलिपिड है। देखिए फॉस्फैटिडाइल कोलिन से मुराद है ये एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिसमें इन तीनों में से कौन सी और भी हो सकती हैं डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर फॉस्फैटिडाइल कोलिन बड़ा कॉमन फॉस्फोलिपिड है और इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो कोलिन है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं फॉस्फैटिडाइल कोलिन, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर में देखें वही चीज़ें होंगी, ग्लाइसरोल होगा, फैटी एसिड होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा एंड नाइट्रोजीनियस बेस होगा। ये चीज़ें तो सेम होंगी ना डियर स्टूडेंट्स, लेकिन नाइट्रोजीनियस बेस क्योंकि ये फॉस्फैटिडाइल कोलिन है तो इसमें नाइट्रोजीनियस बेस कोलिन होगी, सीरीन नहीं होगी या एथेनलअमीन नहीं होगी। गॉट इट। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में देखें वही बात कि ग्लाइसरोल है, ठीक है, 2 फैटी एसिड्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजीनियस बेस कौन सी है? कोलिन वाली है। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको देखना होगा डियर स्टूडेंट्स कि एक इसमें ग्लाइसरोल है, ठीक है, 2 फैटी एसिड्स हैं,
दो फैटी एसिड्स में आप देखें कि ये ग्लाइसरोल के कार्बन नंबर 1, आपको पता है कि ग्लाइसरोल जो है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 है, इसके साथ आपके पास 2 फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इसी के देखें, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पे लगे हुए हैं फैटी एसिड्स, कार्बन नंबर 3 पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच है नाइट्रोजनस बेस। लेट मी शो यू अ स्ट्रक्चर ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये हमारे पास जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है फॉस्फैटिडिक एसिड का, ठीक है। इसमें आपके पास जो है नाइट्रोजनस बेस मौजूद नहीं है, ठीक है। सिर्फ फॉस्फोरिक ग्रुप है, इसमें आपके पास जो है ना ये कंबाइंड एक आपको फार्मूला नज़र आ रहा है। पहले इसमें ग्लाइसरोल और फैटी एसिड को मिलाकर और साथ में फॉस्फोरिक एसिड, इसमें 3 चीज़ें मौजूद हैं। फॉस्फैटिडिक एसिड में क्या कंपोनेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्लाइसरोल होता है, फैटी एसिड होता है एंड क्या होता है, फॉस्फोरिक ग्रुप होता है। अब फॉस्फोरिक ग्रुप है, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे पास इसमें मौजूद है। अब अगर इसी के अंदर फॉस्फैटिडिक एसिड के अंदर हम कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस ऐड कर देते हैं मेरे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, फॉस्फैटिडाइल कोलिन बन जाएगा। इसका कॉमन नेम लेसिथिन है, बेसिकली एग के अंदर पाया जाता है। सो ये हमारे पास अगर आप देखें एग के अंदर ये वाली चीज़ मौजूद है, लेसिथिन। एग के अंदर डियर स्टूडेंट जो वाइट पार्ट होता है आपको पता है वो प्रोटीन है, ठीक है। और जो येलो पार्ट है जो कि उसका योक पार्ट है वो लिपिड्स होता है, उसके अंदर लेसिथिन मौजूद है, दैट इज फॉस्फैटिडाइल कोलिन। तो अगर हम बात करते हैं अक्रेंस की, तो बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स सब के अंदर, जिस स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं और हर सेल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, मेम्ब्रेन तो मौजूद है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। तो लिपिड्स कौन से हैं यहाँ पे, मेजरली फॉस्फोलिपिड्स हैं। और फॉस्फोलिपिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पावर पफ गर्ल्स अगर आपने देखे हो कार्टून्स बचपन में, ठीक है, उनको अगर आप देखें तो उसको अगर आप उसका हेड जो है वो डाउन कर दें तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा कि ये हेड है और ऊपर जो है उनके जैसे वो कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं सर के ऊपर, ठीक है। तो वो आपने उस तरह से याद रख लेना है इसको। तो ये देखें कि यहाँ पर गोल इसका हेड है, ठीक है, यहाँ पे टेल्स की तरह स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। सो ये बेसिकली क्या है, ये पोलर होता है, ठीक है, पोलर पोर्शन है और इसके अंदर फॉस्फेट मौजूद है। और जो नॉन पोलर जो एरिया है नीचे वाला जो नॉन पोलर है, इसके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद हैं, ये आपने याद रखना है। ये ओ को याद रखना है, पोलर में ओ आता है ना, पी ओ पोलर, ठीक है, तो इसको आप ओ से याद रखें। और पी से फॉस्फेट है, पी से पोलर, पी से फॉस्फेट, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो टेल्स हैं ये बेसिकली फैटी एसिड्स है, ठीक है, इसको आप एफ से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये नॉन पोलर है और ये हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। अब देखें जो हमारे पास पोलर है, पोलर का मतलब ये है कि वो पानी में हल हो सकता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है। और नॉन पोलर का मतलब है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी से खौफ खाता है, पानी से दूर भागता है, तो ये पानी के साथ अटैच नहीं होगा। तो आपकी मेम्ब्रेन्स के जो ऊपर वाले पोर्शंस हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, पोलर होते हैं। और जो अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप मेम्ब्रेन को यूँ बनाएं तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं ना। तो ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है, वो पोलर है और अंदर वाला नॉन पोलर है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास एम्फीपैथिक होते हैं, एम्फी कहते हैं 2 को, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक, दोनों स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लास्ट में जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं आइसो, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स वाले यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स। ये यूनिट्स मिलते मिलते एक बड़ा ग्रुप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम टर्पिनॉइड्स कहते हैं। और ये कंडेंसेशन पर डिफरेंट तरीके से कंडेंस करते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा रिएक्शन होता है ना जिसमें 2 कंपाउंड आपस में मिलते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इससे कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें हमारे पास रबर आ जाता है, कैरोटिनॉइड्स आ जाते हैं, स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स। अभी फिलहाल अपने लेवल पर आप इन के नेम्स याद रख लें, हाई लेवल पर जाके आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली सब क्या है, ये सब लिपिड्स हैं, रबर, कैरोटिनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स, ये वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन्हीं यूनिट्स की कंडेंसेशन से। इन यूनिट्स के आपस में मिलने की वजह से इस तरह के जो है वो हमारे पास कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है। सो इट्स डेफिनेशन इज वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स, आइसोप्रिनॉइड यूनिट, यानी कि यही वाले यूनिट्स हैं बार बार रिपीटेडली आपस में जुड़ते चले जाते हैं और
लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड बना देते हैं और कंडेंसेशन पर ये रबर, कैरोटीनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, टर्पीन जैसे कंपाउंड्स बना सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट टुडे डियर स्टूडेंट्स। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट्स। टेक केयर।